हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेंगे। A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज एंड क्रॉस n, और एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी विद लैम्डा इनटू i। अब इसका डिफरेंस भी एक क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगी, और इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब आप देखोगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आएगी लैम्डा के फॉर्म में। अब अगर हम इसको इक्वेट करते हैं जीरो के, तो ये हो जाएगी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इससे जो हमारी लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, मीन्स इसके जो रूट्स होंगे उसी को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। नेक्स्ट, आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर क्या होता है? आइगन वेक्टर एक नॉन जीरो वेक्टर है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अ नॉन जीरो वेक्टर v विच सेटिस्फाई a v इज इक्वल टू लैम्डा v। अब लैम्डा v को इस साइड ले जाओ तो a माइनस लैम्डा i टाइम्स ऑफ v इज इक्वल टू 0। तो ऐसा नॉन जीरो वेक्टर जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे corresponding to that lambda, that vector is called आइगन वेक्टर, और this lambda is called आइगन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ले ली हमने 2 क्रॉस 2 की, इसके हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज a की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 4 2 3, लैम्डा लैम्डा है, i की वैल्यू आएगी 1 0 0 1, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा। अब मैट्रिक्स एडिशन कब है, जब इनका सेम ऑर्डर है, तो 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा, और इसका डिटर्मिनेंट 0 है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 8, विच इज इक्वल टू 0। आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा, दैट इज माइनस 4 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू लैम्डा माइनस 5, इसके जो रूट्स आएंगे, और लैम्डा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, which implies lambda is equal to 5 and lambda is equal to -1। तो आपको यहाँ पे दो आइगन वैल्यूज मिल रहे हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। अब हम इन दोनों आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, वही सेम डेफिनेशन लगा के, a माइनस लैम्डा i इंटू v इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालना है लैम्डा इज इक्वल टू 5 पे आइगन वेक्टर क्या होगा। और हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने ही आपके नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज होंगे। अब कितने आइगन वेक्टर्स होंगे वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, a माइनस लैम्डा i इंटू v इज इक्वल टू 0। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 5 तो क्या होगा, हम इसमें लैम्डा की वैल्यू 5 रखेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 4 2 3 माइनस 5 टाइम्स ऑफ i, दैट इज 5 0 0 5। आपको वेक्टर v1 निकालना है, तो लेट v1 इज इक्वल टू x1 y1, क्योंकि आपको इस प्रॉपर्टी में लगाना है a माइनस लैम्डा i इंटू v इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा 1 आपका 5 हो गया, दैट इज लैम्डा 1, और v1 हो गया आपका ये x1 y1 विच इज इक्वल टू 0 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4, 4 माइनस 0 दैट इज 4, 2 माइनस 0 दैट इज 2, 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2।
इंटू x1 y1 इज इक्वल टू 0 0। अब आपके पास आप देख सकते हो ये बन गई आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें देखेंगे इसकी रैंक क्या है। अगर इसकी रैंक 2 है तो हमारे पास सॉल्यूशन मिलेंगे 0 सॉल्यूशन। बट आप देख सकते हैं इसमें रैंक कितनी आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये इसका मल्टीपल ऑफ -2 है। रो 2 इज अ मल्टीपल ऑफ -2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो इसकी रैंक आ रही है 1। और जब रैंक 1 आती है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आती है, तो इसमें इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते। अगर हम R2 को 2 टाइम्स ऑफ R2 प्लस R1 करते हैं तो आपको मिलेगी, और यू आर अपडेटिंग दिस इंफॉर्मेशन इन R2, तो ये मिल जाएगी आपको -4 4 0 0 x1 y1 इज इक्वल टू 0 0। यहां से क्या मिलेगा, -4 x1 प्लस 4 y1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से सोल्व करेंगे आगे, तो x1 इज इक्वल टू y1। अगर हम y1 को k ले लेते हैं तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगी। तो v1 क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा आपका, देखो कैसे लिखते हैं हम इसे, x1 y1 विच इज इक्वल टू k k की कॉन्स्टेंट निकाला, कॉमन निकाला तो 1 1, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप देख सकते हो जब इसकी रैंक 1 आई है, मैं नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आई, तो इसके पास इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन मिले। तो ये जो Li सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इसका वेक्टर दैट इज आइगन वेक्टर। सो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1। ये 1 1 इस 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो आप 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 1। अब हम निकालेंगे λ2 जो है -1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग v2 की वैल्यू। तो आपके पास जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी, 1 4 2 3 मैट्रिक्स थी आपके पास गिवन 1 4 2 3, और जो इसके आइगन वैल्यूज आए थे, लैम्डा की वैल्यू आई थी -1 एंड 5, -1 एंड 5 निकालेंगे -1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इफ इसको λ2 ले लो, λ2 की वैल्यू अगर -1 है तो इक्वेशन क्या होगी, a माइनस λ2 टाइम्स ऑफ i इंटू v2 इज इक्वल टू 0, वेयर v2 इज इक्वल टू, v2 को कंसिडर कर लो x2 y2। आपको यही v2 निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस लैम्डा विच इज -1। ये सारी वैल्यूज हम इसमें रखेंगे, 1 4 2 3 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस 1 0 0 1। v2 की वैल्यू x2 y2 इज इक्वल टू 0 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 + 1 2 4 2 4 x2 y2 इज इक्वल टू 0 0। फिर से आप देखोगे इसकी रैंक निकालोगे, इसकी रैंक स्टिल, क्योंकि R1 और R2 सेम आ रहा है, तो आप लिख सकते हो R2 माइनस R1, और ये इंफॉर्मेशन आप R2 को पास कर रहे हो, तो ये मिल जाएगा 2 4 0 0 x2 y2 इज इक्वल टू 0 0। अब इसको आगे सॉल्व करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2x2 प्लस 4y2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2 टाइम्स ऑफ y2। y2 को फिर से क्या ले लो, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2k। तो v2 वेक्टर क्या हो जाएगा, जो आपका था x2 y2, तो x2 की वैल्यू हम रखेंगे -2k, y2 इज k कॉमन निकला, तो वेक्टर v2 क्या हो जाएगा -2 1। अब आप देख पा रहे हो जब आइगन वैल्यू 5 था तो उसका आइगन वेक्टर आया 1 1, जब आपका आइगन वैल्यू -1 आया तो उसका आइगन वेक्टर आया आपका -2 1। तो आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर ऐसे निकाल सकते हो। पहले आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालोगे, फिर उसकी इक्वेशन, उससे जो लैम्डा की वैल्यू आएगी और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो आप उसको रिड्यूस करके फाइनल v2 की आइगन वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वही उसकी आइगन वैल्यूज होगी। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है A 1 2 0 4,
तो इसके हम आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हम पुट करेंगे, दैट इज 1 4 0 2 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज 1 माइनस लैम्डा 4 0 2 माइनस लैम्डा। अब इसमें इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एंड 2। अब आप देख सकते हो जो इसके डायगोनल एंट्रीज थी, वो डायगोनल एंट्रीज क्या थी, डायगोनल एंट्रीज क्या थी, ये वैल्यूज। डायगोनल एंट्रीज किसके इक्वल आ रही है, आइगन वैल्यूज के। अगर मान के चलो यही मैट्रिक्स हम बात करते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 4 0, और अभी आपने देखा इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 1 एंड 2। अगर हम इन आइगन वैल्यूज का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, ट्रेस के इक्वल होगा। सो ट्रेस ऑफ a, जिसको हम डिनोट करते हैं TR से, ट्रेस ऑफ a दैट इज सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज कौन सी है आपके पास, 1 एंड 2। तो इनका सम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 दैट इज 3, और आप यहाँ पे आइगन वैल्यूज आपको भी 1 और 2 मिल रही है, उसका सम करेंगे वो भी आपके 3 आ रही है। तो विच इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ a। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस 0 दैट इज 2, और आप वही आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट करोगे, वो भी 1 इंटू 2 दैट इज 2, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, अगर वो इन्वर्टिबल है, इफ A इज अ मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स एंड इट्स इन्वर्टिबल, इट इज इन्वर्टिबल मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, तो उस केस में अगर लैम्डा इसका आइगन वैल्यू है तो 1 बाय लैम्डा इनवर्स का आइगन वैल्यू होगा, दैट इज A इनवर्स। अगर लैम्डा इसका आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू ऑफ A इज लैम्डा, then eigen value of A inverse is 1 by lambda. For example, अभी हमने ये एग्जांपल देखते हैं, A is equal to 1 2 0 3, इसका हम इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, 1 by 3 इंटू 3 1 माइनस 2 0, ये आ गया। अब आप देखो इसका इनवर्स क्या आ रहा है, दिस। अब हमें इसका आइगन वैल्यू निकालना है, तो इसके आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 1 एंड 3, और इसके आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 1 एंड 1 बाय 3। तो देखो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर A के आइगन वैल्यू लैम्डा है तो उसके इनवर्स के आइगन वैल्यू बाय लैम्डा के इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर आप इसका स्क्वायर कर दो तो आइगन वैल्यू ऑफ A स्क्वायर क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। जैसे मान के चलो A की आइगन वैल्यू क्या है, 1 एंड 3, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 2 0 3 1 2 0 3, तो ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 6 दैट इज 8 0 एंड 9। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 1 एंड 9, और इसके आइगन वैल्यूज क्या थे, 1 3, तो इसका स्क्वायर एक्चुअल में 1 और 9 आ रहा है। इट मीन्स आइगन वैल्यूज ऑफ A स्क्वायर क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ A की पावर k इज लैम्डा की पावर k। सिमिलरली अगर आप मैट्रिक्स स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू ऑफ ka इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ लैम्डा। अब इसको अगर हम पॉलिनोमियल मैट्रिक्स के ऊपर देखें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैट्रिक्स है 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ A प्लस 1 I, अगर इसके आइगन वैल्यूज A के आइगन वैल्यूज हैं 1 एंड 3, तो इसके आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि 1 आइगन वैल्यू हमेशा होता है आइडेंटिटी का, और दूसरा आइगन वैल्यू क्या है, 3, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।